नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी महासागर और महाद्वीपों के वितरण को लेकर के एक प्रमुख सिद्धांत की, जिसका नाम था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिसमें हमने देखा था कि वेगनर महोदय के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत, जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इस चित्र के माध्यम से आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में कुछ दिखाया गया है कि इसमें प्लेटें दिखाई गई हैं। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, नाजका प्लेट, कोकोस। ठीक है, और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट। तो इन्हीं सब के बारे में हम देखेंगे कि जो आपकी एक पृथ्वी है वो किस तरह से, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि जो आपका लिथोस्फेयर है, वो किस तरह से अलग अलग प्लेटों में डिवाइड है, जिसके कारण आपकी बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। तो इन्हीं सब के आंसर जो मिलेंगे आपको इस टॉपिक के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि विवर्तनिकी यानी कि व्हाट इज टेक्टोनिक क्या है। स्थल मंडल के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है दोस्तों ऊपर या नीचे, यानी जिसे वर्टिकल बोलते हैं। इसके बाद होता है क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब होता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, यह आपका क्षैतिज होता है यानी हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, तो किसके, स्थल मंडल के ऊर्ध्वाधर या एवं क्षैतिज संचलन को यानी कि मूवमेंट होने के कारण स्थल मंडल पर होने वाले विशाल पैमाने पर परिवर्तन को विवर्तनिकी कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए आप कि विवर्तनिकी का मतलब क्या है कि स्थल मंडल में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन होने से जो स्थल मंडल पर परिवर्तन होता है विशाल पैमाने पर, उसे आप विवर्तनिकी कहते हैं। जैसे पर्वतों का निर्माण होना, महासागरों का निर्माण होना, महाद्वीपों का विकास होना, भ्रंश, वलन, गर्त, भूकंप, ज्वालामुखी आदि प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं, वही आपका क्या कहलाता है, विवर्तनिकी कहलाता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी के ऊपरी परत यानी कि भूपरपट्टी यानी कि क्रस्ट हम जिसे कहते हैं, एवं ऊपरी मैंटल को मिलाकर स्थल मंडल कहा जाता है। तो अब आपको पता है कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना चैप्टर पढ़ रखा है, उसमें हमने आपको बताया था कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो ऊपरी परत यानी क्रस्ट और ऊपरी मैंटल को मिलाकर कहते हैं। यह स्थल मंडल आंतरिक मैंटल के ऊपर यानी कि जो आपका लोअर मेंटल है के ऊपर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील है, जिसके कारण धरातल पर गर्त, भ्रंश, वलन, पर्वत आदि का विकास होता है। ठीक है, तो क्या गतिशील है आपका स्थल मंडल, और स्थल मंडल क्या है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मिलाकर कहा जाता है। इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति होती है, जिसके कारण ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। यह एक भौतिक भूगोल का ऐसा सिद्धांत है जिसमें पृथ्वी पर विभिन्न उच्चावचों तथा विवर्तनिकी घटनाओं, विवर्तनिकी आपको ऊपर बताया है कि विवर्तनिकी घटनाएं कौन सी होती हैं, जैसे भ्रंश, वलन, भूकंप, ज्वालामुखी, गर्त, वलन आदि के उत्पत्ति और विकास को विस्तार पूर्वक व्याख्या करने वाली विभिन्न सिद्धांतों एवं मतों में सर्वाधिक मान्य एवं वैज्ञानिक आधारों पर आधारित सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, तो इसमें जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं और जो विवर्तनिकी घटना हैं, उनकी व्याख्या
उनकी उत्पत्ति और विकास का विस्तार पूर्वक व्याख्या करने वाला जो वैज्ञानिक आधारों पर आधारित सिद्धांत है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। अब इसके विकास को देख लेते हैं कि इसका विकास 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, ये 3 व्यक्ति थे 1967 में, ने अपने स्वतंत्र रूप में उपलब्ध विचारों को सम्मिलित करके वैज्ञानिक आधारों पर एक सर्वमान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो घटनाएं घटित हो रही थी उनके ऊपर बहुत सारे स्वतंत्र रूप से सिद्धांत फैले हुए थे, उन सबको एक करके यानी सम्मिलित करके एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो वैज्ञानिक आधारों पर था, जिसको नाम दे दिया गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, इसका विकास कई लोगों के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर होता है। तो देखते हैं आगे। जो प्लेट शब्द है दोस्तों, प्लेट शब्द प्रथम बार प्रयोग कनाडा के भूवैज्ञानिक क्या थे, कनाडा देश के थे, भूवैज्ञानिक थे, उनका नाम था टूजो विल्सन। यानी जो प्लेट शब्द है वो दिया था टूजो विल्सन महोदय ने, ठीक है, के द्वारा किया गया। जबकि जो प्लेट विवर्तनिकी शब्द है का सर्वप्रथम बार प्रयोग मॉर्गन के द्वारा किया गया था। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है कि प्लेट शब्द किसने दिया, तो टूजो विल्सन ने दिया। प्लेट विवर्तनिकी शब्द किसने दिया, तो मॉर्गन ने दिया। यह सिद्धांत पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न उच्चावचों, पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय तल का विस्तार, वलन, भ्रंश, गर्त, भूकंप, ज्वालामुखी आदि की उत्पत्ति, विकास और वितरण आदि का तर्क संगत एवं विस्तार पूर्वक व्याख्या करता है। यानी अगर इस सिद्धांत को आप जानते हैं तो आप क्या क्या बता सकते हैं कि कोई पर्वत है तो क्यों है वहाँ पे, पठार क्यों बना, मैदान कैसे बने, महासागरीय तल का विस्तार कैसे हो रहा है, वलन कैसे आते हैं, भ्रंश कैसे आते हैं, गर्त कैसे बनते हैं, भूकंप क्या होते हैं कैसे आते हैं, ज्वालामुखी क्या होते हैं कैसे आते हैं, इन सब की उत्पत्ति, विकास और वितरण को आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। यह जो सिद्धांत है ये महाद्वीप और महासागरों के वितरण एवं स्थायित्व की भी व्याख्या करता है। हमने पिछले सिद्धांत में भी देखा था कि आज जो मैप पूरा आपको विश्व का दिखाई देता है और यहाँ पर जो महाद्वीपों का इसमें जो वितरण है आपका, वो प्राचीन समय में ऐसा नहीं था और आने वाले समय में भी ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन सब की व्याख्या कौन करता है, तो वो करता है आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, पूर्व के स्वतंत्र विचार निम्न है। जैसा कि हमने बताया कि मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने पूर्व के स्वतंत्र विचारों को मिलाकर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा गया। तो वो पूर्व के स्वतंत्र विचार कौन से थे जिनके आधार पर इस सिद्धांत का विकास हुआ, उन्हें हम देख लेते हैं। वो उन सिद्धांतों में पहला है आपका अब्राहम आर्टेलियस। ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्होंने महाद्वीपों के आपस में जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी। ये आपको याद रखना है, क्या संभावना व्यक्त की इन्होंने, महाद्वीपों के आपस में जुड़े होने की। इसके बाद अगला नाम आता है एंटोनियो पेलेग्रिनी का। इन्होंने सभी महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाते हुए एक मानचित्र बनाया। ठीक है, तो इन्होंने एक मानचित्र का निर्माण किया जिसमें सभी महाद्वीपों को एक जगह दिखाया। इसके बाद अगला नाम आता है एंटोनियो स्नाइडर का। एंटोनियो स्नाइडर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह की संभावना व्यक्त की। अब आपको याद रखना है, इनमें अंतर है। अब्राहम आर्टेलियस ने किसके जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी, महाद्वीपों के आपस में, लेकिन एंटोनियो स्नाइडर ने महाद्वीपीय प्रवाह की संभावना व्यक्त की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे है जो F.G. टेलर हैं। इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह के आधार पर वलित पर्वतों के वितरण को बताया। वलित पर्वत मतलब दोस्तों जो ऐसे लहरनुमा पर्वत होते हैं, जैसे आपका हिमालय पर्वत है, ये आपके वलित पर्वत हैं। तो ऐसे वलित पर्वतों के वितरण की बात महाद्वीपीय प्रवाह के आधार पर कही F.G. टेलर ने। ठीक है, इसके बाद अगला नाम आता है अल्फ्रेड वेगनर का, जिसका सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय प्रवाह के आधार पर
किसके आधार पर? महाद्वीपीय प्रवाह के आधार पर जलवायु कटिबंधों का वितरण बताने की कोशिश की थी इन्होंने। ठीक है, इसके बाद अगला नाम आता है आर्थर होम्स। इन्होंने संवहन तरंग सिद्धांत दिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला नाम आता है हैरी हेस। इन्होंने सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत दिया था, यानी सी फ्लोर स्प्रीडिंग। सी फ्लोर स्प्रीडिंग का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस महोदय ने दिया था 1960 में। अब देख लेते हैं कि प्लेट क्या होती है। दोस्तों, जो पृथ्वी का बाहरी भाग अर्थात स्थलमंडल है, स्थलमंडल आपको बताया था कि इसमें भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल शामिल है, यानी 0 से लेकर के लगभग 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है पृथ्वी का, वो आपका क्या कहलाता है? स्थलमंडल कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का बाहरी भाग अर्थात स्थलमंडल का निर्माण ठोस और कठोर चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो कि कई भागों में विभाजित है। स्थलमंडल किसका बना हुआ है? ठोस और कठोर चट्टानों का, जो कई भागों में विभाजित है। ठीक है, इन्हीं दृढ़ और विशाल भूखंडों को भूगोल और भूगर्भ शास्त्र में प्लेट कहते हैं। किन्हें? दृढ़ और विशाल भूखंडों को। ठीक है, क्योंकि स्थलमंडल आपका ठोस और कठोर चट्टानों से बना है और कई भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो ये जो भाग हैं आपके दृढ़ भी हैं और विशाल भूखंड हैं, इन्हीं को हम भूगोल और भूगर्भ शास्त्र में क्या कहते हैं? तो प्लेट कहते हैं। ठीक है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम बार उपयोग कनाडा के भूवैज्ञानिक जो विल्सन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1965 में किया गया था। ये सन भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो दोस्तों प्लेट है, ये दुर्बलता मंडल यानी कि निचला मेंटल, ये दोस्तों गलत है, यहाँ पे निचला मेंटल नहीं होगा, यहाँ पे ऊपरी मेंटल होगा। ठीक है, दुर्बलता मंडल यहाँ पे बता दें, अगर हम पृथ्वी का ऐसे एक चित्र बनाएं, जो कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी पढ़ा था, तो इसमें जो 100 से लेकर के 200 किलोमीटर का क्षेत्र है, वो अर्ध गलित अवस्था में है, यानी कि ना तो वो ठोस है और ना ही वो लिक्विड है पूर्णतः। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। पर गतिमान अवस्था में है, यानी कि जो प्लेट्स हैं आपकी, वो किस पर? दुर्बलता मंडल पर गतिमान अवस्था में है। इसकी प्रवाह दिशा और गति अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी की ऊपरी परत अर्थात भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को मिलाकर स्थलमंडल कहा जाता है, जैसा कि ऊपर भी बताया। यह स्थलमंडल ठोस चट्टानों के विशाल व अनियमित आकार के हैं, ये भी आपको बताया ऊपर, जो महाद्वीप और महासागरों के स्थलमंडल से मिलकर बने हुए हैं, और जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर है। यानी जो स्थलमंडल है दोस्तों आपका, उसकी गहराई जो मोटाई है महासागरों पर 5 से 100 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों पर लगभग 200 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं हम प्लेटों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट। प्लेटों का वर्गीकरण महाद्वीपों एवं महासागरों की स्थिति व आकार के आधार पर 2 वर्गों में किया जाता है। हमने आपको बताया है, जब भी कोई आप वर्गीकरण करते हैं तो उसका आपको आधार बताना होता है। तो अगर हम प्लेटों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो किसके आधार पर कर रहे हैं? तो यहाँ पे कर रहे हैं हम महाद्वीपों एवं महासागरों की स्थिति और आकार के आधार पर। ठीक है, ए नंबर है आपका पहला कि महाद्वीपों एवं महासागरों की स्थिति के आधार पर प्लेटों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो प्लेटों का वर्गीकरण होता है वो स्थिति और आकार के आधार पर होता है। किसकी? महाद्वीपों और महासागरों की। तो पहली कंडीशन ली गई है महाद्वीप और महासागरों की स्थिति के आधार पर। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला है आपका महाद्वीपीय प्लेट यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिन प्लेटों के अधिकांश भागों पर महाद्वीपों की स्थिति है।
यानी ऐसे प्लेट जिनके ऊपर महाद्वीपों का अधिकांश भाग है उसे महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं, जैसे यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और अरेबियन प्लेट। ठीक है। इसके बाद है महासागरीय प्लेट यानी ओशनिक प्लेट, जिन प्लेटों के अधिकांश भाग पर महासागरों की स्थिति है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये जैसे प्लेट है कोई, इसके ऊपर महासागरों की स्थिति है ज़्यादा, तो ये महासागरीय प्लेट है। ठीक है, जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट और कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट और स्कोशिया प्लेट। ठीक है, ये आपके महासागरीय प्लेट है। ठीक है, इसके बाद है अगला है आपका आकार के आधार पर। किसके आकार के आधार पर? महाद्वीप और महाद्वीपीय और महासागरीय सागरों के आकार के आधार पर भी प्लेटों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्थिति के आधार पर था। दो भाग कौन है? पहला तो आपका है प्रमुख या बड़ी प्लेटें, दूसरा है आपका लघु या गौण प्लेटें। ये दो भाग हैं इसके। ठीक है, तो बड़ी और प्रमुख प्लेटें कौन हैं? जिन प्लेटों के अधिकांश भाग पर संपूर्ण महाद्वीप एवं महासागर स्थित है। क्या स्थित है? संपूर्ण महाद्वीप और महासागर स्थित है, उन प्लेटों को प्रमुख या बड़े प्लेट कहा जाता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से 7 हैं। ये संख्या दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी 7 है। ठीक है, और वो बड़ी प्लेटें हैं कौन सी 7? पहली है आपकी अंटार्कटिका प्लेट, दूसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तीसरी है आपकी अफ्रीकी प्लेट, चौथी है आपकी यूरेशियाई प्लेट, पांचवी है आपकी उत्तरी अमेरिकन प्लेट, छठवीं है आपकी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और सातवीं है आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये आपकी बड़ी प्लेटें हैं। इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो बड़ी प्लेटें हैं वो कौन कौन सी हैं। एक आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये जो दोनों तरफ है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इधर है आपकी अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, तो ये 7 प्लेटें हैं आपकी। अभी हम इन्हें एक एक करके देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। जो अंटार्कटिका प्लेट है, इस प्लेट के अधिकांश क्षेत्र पर अंटार्कटिका महाद्वीप और तथा महासागर स्थित होने के कारण इसे अंटार्कटिका प्लेट कहा जाता है। यह प्लेट दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैली हुई है। ठीक है, यानी कि अगर ये पृथ्वी है आपकी तो दक्षिणी ध्रुव आपका ये है साउथ पोल, तो इसी साउथ पोल के चारों ओर जो प्लेट है आपकी वो अंटार्कटिका प्लेट है। इसके बाद है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस प्लेट के ऊपर भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हिंद महासागर का अधिकांश भाग स्थित है। वर्तमान समय में यह प्लेट उत्तर पूर्व, ये आपको दिशा भी याद रखनी है, उत्तर पूर्व में अग्रसित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम इस चित्र में देखें तो ये आपकी अंटार्कटिका प्लेट है पहली, दूसरी आपकी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो आपकी ये पूरी प्लेट है। यहाँ से लेकर के ये जो आपकी प्लेट है पूरी, ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ठीक है, इसके बाद है आपकी अफ्रीकी प्लेट। अफ्रीकी प्लेट के ऊपर अधिकांश भाग में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। इसके साथ साथ दक्षिणी अटलांटिक महासागर का जो पूर्वी भाग है, हिंद महासागर का जो पश्चिमी भाग है, इसी में स्थित है। यह धीमी गति से लगभग स्थिर अवस्था में उत्तर पूर्व की ओर अग्रसर है, यानी ये भी आपकी
उत्तर पूर्व की दिशा में गति कर रही है। उत्तर पूर्व मतलब इस प्रकार जा रही है। ठीक है, इस चित्र में आप अफ्रीकन प्लेट को देख सकते हैं। ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है और ये उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रही है। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद है यूरेशियाई प्लेट। इस प्लेट के ऊपर यूरोप का अधिकांश भाग, अरब एवं भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर, ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि जो यूरेशियन प्लेट है उसमें यूरोप का अधिकांश भाग, ठीक है, अरब और भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर संपूर्ण एशियाई भाग, उत्तरी अटलांटिक का पूर्वी भाग तथा आर्कटिक महासागर स्थित है। इसका नामकरण यूरोप और एशिया को मिला करके किया गया है। ठीक है, इस चित्र में आप यूरेशियन प्लेट को देख पा रहे होंगे। ये आपकी पूरी की पूरी यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, अरब और भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ करके। इसके बाद जो अगली प्लेट है वह है आपकी उत्तरी अमेरिकन प्लेट। इस प्लेट पर उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग, ये दोस्तों गलत है, पश्चिमी भाग आएगा यहाँ पे, तथा आर्कटिक महासागर का कुछ भाग स्थित है। यह प्लेट पश्चिम की ओर खिसक रही है, यानी कि इस तरह गति कर रही है। कैरेबियाई प्लेट इसे दक्षिण अमेरिकी प्लेट से अलग करती है। इसे हम चित्र में अभी देखेंगे। इसके बाद है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। यह प्लेट वर्तमान समय में पश्चिम दिशा की ओर गतिशील है। इसमें दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग स्थित है। इसके पश्चिम में नजका प्लेट स्थित है। इसके बाद अगली प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। यह एक महासागरीय प्लेट है। इसके ऊपर प्रशांत महासागर के अधिकांश भाग स्थित हैं। यह लगभग स्थिर अवस्था में है। इसके पश्चिम में यूरेशियाई, फिलीपीन, कैरोलिन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा पूर्व में उत्तरी अमेरिकन, कोकोस, नजका प्लेट तथा दक्षिण में अंटार्कटिक प्लेट स्थित है। ठीक है, आप अब इन प्लेटों को देख पा रहे होंगे आप कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट आपकी ये रही, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट आपकी ये है और प्रशांत महासागरीय प्लेट आपकी ये रही। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करते हैं यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि विवर्तनिकी क्या है, विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, प्लेट क्या है, प्लेटों का वर्गीकरण कैसे है स्थिति और आकार के आधार पर, और इसके बाद हमने आपसे 7 प्रमुख बड़ी प्लेटों पर चर्चा की। ठीक है दोस्तों, ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर बात हमारी पूरी हो जाती है, यानी सिद्धांत पूरा हो जाता है, तो PDF आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, और अगर नहीं होती है तो इसका फिर पार्ट 3 जब लेकर आएंगे तो उसमें आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।